मसीह में तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को सलामती हासिल हो। अजीज भाई और बहनों, मैं आप सबों को अपने दरमियान खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सीनियर पास्टर एल्टन डोनिजाटी फ्रॉम ब्राजील के बिहाफ पर पाकिस्तान में उर्दू तर्जमे के साथ खुदा का कलाम आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज खुदावन यीशु मसीह के जिंदगी बख्श कलाम से हम आपके लिए लेकर आए हैं खरूज की किताब, उसके 37वें बाब की दूसरी आयत, जिसमें लिखा है, और उसने उसके अंदर और बाहर खालस सोना मुड़ा और उसके लिए गिरदागिर एक सोने का ताज बनाया। आमीन। अजीज भाई और बहनों, हम अपने बाइबल के मताले में आगे बढ़ते हुए आज खरूज की किताब के अबवाब 35, 36 और 37 तक पहुंचते हैं। आइए खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसके कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे अजीजों, इन अबवाब में हम देखते हैं कि लोगों ने खैमा इज्तिमा की तमीर के लिए अपनी मर्जी से अपनी चीजें पेश की। मर्दों और औरतों ने अपने माल में से हिस्सा दिया और खुदा ने बजलियल, एलियाब और दूसरे कारीगरों को उस काम की हर तफसील पूरी करने की हिकमत और कुदरत अता की। लेकिन बाब 37 में हमें अहद के संदूक की तमीर के बारे में बताया गया है, और एक बात हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है, उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ खाली सोने से मोड़ा गया था। सोना एक कीमती, नफीस और इंतहाई कदर वाला दात है। अहद का संदूक खुदा के लिए मखसूस एक मुकद्दस चीज था और इसराइल के दरमियान खुदा की हजूरी के ज़हूर से वाबस्ता था। और यहाँ से हम अपने लिए एक शानदार रूहानी सबक हासिल कर सकते हैं। आज कोई सोने का संदूक मौजूद नहीं जिसमें हमें खुदा की हजूरी तलाश करनी हो। खुदा के फजल से जो लोग मसीह के हैं वो रूह कुदुस का हैकल हैं। लूस रसूल फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हैकल हो और खुदा का रूह तुम में सुकूनत करता है। जरा गौर करें, अगर खुदा की खिदमत के लिए बनाए गए अहद के संदूक को इतनी कीमती कोशिश दी गई, तो हम अपनी उस कदर को कितना ज्यादा समझना चाहे जो खुदा ने हमें अता की है। हम जो खुदा की सूरत पर पैदा किए गए और मसीह में रूहुल कुदुस के मस्कन बन गए हैं, लेकिन हमारी कदर, दौलत, मर्तबे, ज़ाहिरी खूबसूरती या लोगों की तरफ से मिलने वाली इज्जत और तारीफ में नहीं है। हमारी असल कदर उस हकीकत में है कि हम खुदा के हैं। हमें चांदी या सोने से नहीं बल्कि मसीह के कीमती खून से खरीदा गया है। लिहाजा हमें लोगों की तौहीन या हमारे खिलाफ कही जाने वाली बुरी बातों से बाज होना चाहिए, क्योंकि हम खुदावन के हैं और उसकी नजर में कीमती हैं, और यही बात सबसे ज्यादा अहम है। और जिस तरह अहद का संदूक अंदर और बाहर दोनों तरफ सोने से मुड़ा हुआ था, उसी तरह हमारे लिए भी सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम खुदा के हैं। लोगों को हमारी जिंदगी के जरिए नजर आने चाहिए कि हम वाकई खुदा के हैं। ये मुंठाई अंदर और बाहर दोनों तरफ होनी चाहिए। आए खुदावन के हुजूर दुआ मांगे। हमारे खुदावंद और आसमानी बाप, हम तेरे कलाम के लिए, इन तमाम तलीमात के लिए तेरी हमद करते हैं। तू जो हमें अपने कलाम के जरिए से बरकत बख्शता है, रहनुमाई फरमाता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये एजाज बख्शा कि तेरा रूहुल कुदुस हमारे अंदर सुकूनत करे। ऐ खुदावंद, हमारी मदद कर कि हम इस कदर को समझ सके जो तेरी नजर में हमारी है। जब लोगों की बातें हमें कमतर दिखाने की कोशिश करें तो हमें याद दिला कि हम यीशु के कीमती खून से खरीदे गए हैं। जब दुनिया हमारी कदर का फैसला दौलत, सारी शक्ल और सूरत, मर्तबे या लोगों की तारीफ और पहचान के जरिए करने की कोशिश करे, तो हमारी नजर सलीब की तरफ उठा और हमें याद दिला कि हम तेरे हैं। हमारी बातनी जिंदगी को पाकर और हमारी सारी जिंदगी को भी तब्दील फरमा। हमारी जिंदगी को एक ऐसा पाक हैकल बना जो तुझे पसंद हो और जो पूरी तरह तेरे लिए मखसूस हो। हमारी दुआ है कि तेरी हुजूरी हमारे अल्फाज, रवैयों, फैसलों और हमारी गवाही में नुमाया हो,
اور ہمیں ہر روز اس حقیقت کا شعور عطا کر کہ ہم اپنے اندر سونے سے کہیں زیادہ قیمتی چیز لیے پھرتے ہیں، روح القدس کی حضوری۔ ہاللویہ۔ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی کثرت کی برکت عطا فرمائے۔